हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। अभी गाइस हमारा जो बिल्कुल बेसिक वाला बैच है वो अब मॉर्निंग में है 9:30। अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल पर जाना है तो वो मॉर्निंग में 10:30 का है। थोड़ा सा आपको एडवांस वोकेबलरी स्पोकन पे फोकस करना है, वो मॉर्निंग में 8:30 का है। उसके अलावा शाम को 6 बजे और 7 बजे का जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट बैच है, 8 से 11 बजे तक, उसमें थोड़ा सा एडवांस स्पोकन वोकेबलरी पर फोकस है। और रात को 11 बजे का भी है जो कि अभी थोड़ा सा इंटरमीडिएट ही है, वो अभी स्पोकन पर जाएगा। उसमें लास्ट टॉपिक है मॉडल्स का, हम उसको अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत ही रीज़नेबल फीस है। आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी है तो ऊपर इंक्वायरी करनी हो तो ऊपर एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं सेंटेंसेस के साथ। पहला सेंटेंस, इसने कहा है कि तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, एक सिंपल फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है दिक्कत में। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक्शन आएगा, और जो बाकी की चीज़ है अदर्स है वो बाद में लगा देंगे। फॉर्मेशन से छेड़खानी नहीं करनी है। बहुत से लोग फॉर्मेशन में छेड़खानी करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। बाकी की चीज़ आप बाद में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, एक प्रेजेंट कॉन्टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन आया स्माइल, उसमें आईएनजी लग गया, यू आर स्माइलिंग। अब जो बहुत है अलॉट वो बाद में आ गया, सो यू आर स्माइलिंग अलॉट, तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो। फॉर्मेशंस सब में सेम रहेंगी, चाहे छोटा सेंटेंस हो बड़ा सेंटेंस हो। द ओनली चैलेंज इज आप लोगों को सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, एक्शन की फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। दिस इज द ओनली चैलेंज यू हैव टू फेस, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। थोड़ी सी फॉर्मेशन से स्टार्टिंग में रटनी पड़ेंगी, बट ग्रेजुअली इवन यू डोंट हैव टू मग अप, और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, कुछ नहीं बस ऑफिस का ही कुछ काम है। इसने कहा कुछ नहीं, नथिंग, बस ऑफिस का ही कुछ काम है, जस्ट सम ऑफिस वर्क। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सेंटेंस बनाना भी चाहो तो देयर इज सम ऑफिस वर्क ऐसे भी लगा सकते हो कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। हम देयर का यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज, कि कुछ काम है, देयर इज सम ऑफिस वर्क। ठीक है, सो नथिंग जस्ट सम ऑफिस वर्क। इसने कहा क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। ठीक है, वॉट हैपन, क्या हुआ। अब तुम परेशान लग रही हो, दिमाग तो यही लेकर जाएगा कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, हमने ये तो सीखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है, आईएनजी आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर तुम परेशान लग रही हो, ये जो लगना वर्ड है विच इज़ कॉप्युलर, सीम, लुक, साउंड, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, इसमें आईएनजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना आईएनजी के भी ये सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसे मैं ये कहूँ कि तुम परेशान लग रही हो, तो वो कैसे परेशान लग रही है, ना तो देखते ही परेशान लग रही है, राइट। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके बोलते हैं, यार ये लड़का तो बड़ा समझदार लग रहा है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को आप देखते ही बता दोगे कि ये समझदार है या फिर ये बेवकूफ़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके आंसर्स देखोगे, वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है वो चीज़ देखोगे, तब ऑब्जर्वेशन के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि समझदार लग रहा है। तो यहाँ पर हम सीम का इस्तेमाल कहते हैं। अगर मान लो आपका कोई दोस्त आया जिसने बहुत अच्छी शर्ट पहन रखी है, अब आपको बोलना है कि शर्ट अच्छी लग रही है, इसके लिए आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही देखा पहले ही सेकंड में आपको वो शर्ट अच्छी लग जाएगी, वहाँ पर हम लुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी आईएनजी नहीं लगाना है, दिस शर्ट इज़ लुकिंग, नहीं, तो इसमें आईएनजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाना ही नहीं है एक्चुअली। तो तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनेगा, यू सीम। और अगर सिंगुलर होता तो ही या शी के साथ सीम्स आ जाता, ही सीम्स, शी सीम्स। तो यहाँ पर क्या आया, यू सीम अ बिट वरीड, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, राइट। इसने कहा कि तुम्हारे बेटे की वजह से, बिकॉज ऑफ योर सन। यहाँ पर कई लोग जो हैं वो बिकॉज ऑफ की जगह फॉर का यूज़ भी करते हैं, और वो सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, हालांकि हल्के हल्के से डिफरेंसेस रहते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी सो वरीड अबाउट इट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि उसकी अच्छी इंग्लिश की वजह से उसको ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, राइट। तो वो सेंटेंस ऐसे बनेगा कि ही गॉट दिस प्रमोशन बिकॉज ऑफ हिज गुड इंग्लिश। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ही गॉट दिस प्रमोशन फॉर हिज गुड इंग्लिश। फ्लुएंट होने की वजह से, बिकॉज ऑफ बीइंग फ्लुएंट ही गॉट दिस प्रमोशन, या फिर फॉर बीइंग फ्लुएंट ही गॉट दिस प्रमोशन।
सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, तो इसने यहाँ पर कहा कि तुम्हारे बेटे की वजह से, बिकॉज ऑफ योर सन। मैक्सिमम आप बिकॉज ऑफ का यूज ही देखोगे, फॉर वाला किसी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दूंगा कि उसमें क्या चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद होकर क्या करता है। ठीक, अब इसने यहाँ पर सवाल पूछा है, तो जब सवाल पूछते हैं तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। इस फॉर्मेशन में कोई छेड़खानी हमने नहीं करी है। तो WH वर्ड आया वॉट, हेल्पिंग वर्ब आया डज, सब्जेक्ट आया ही, एक्शन आया डू। क्या बना, वॉट डज ही डू, कमरे में बंद होकर। ठीक है, लॉक्ड अप। अब ये कंडीशन के सेंस में है। ठीक है, ये कंडीशन है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई हुई है, इसीलिए यहां पर थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है। सो व्हाट डज ही डू, लॉक्ड अप, बंद हुआ हुआ। जैसे मैंने कहा कि वो जो घर है वो पेंटेड है, तो पेंट की कौन सी फॉर्म लगी, थर्ड, क्योंकि मैं कंडीशन बता रहा हूं, तो वो पेंटेड है। इसी तरीके से व्हाट डज ही डू, लॉक्ड अप, बंद हुआ हुआ। ठीक है, इन हिज रूम ऑल डे। अगर आप ये बोलो लॉकिंग अप हिमसेल्फ, हैविंग लॉक्ड अप हिमसेल्फ, ये भी बना सकते हो, तो किसी काम को करके। इसके लिए मैंने कई सारे तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, व्हाट डज ही डू लॉक्ड अप इन हिज रूम ऑल डे, कि वो पूरे दिन खुद को कमरे में बंद करके करता क्या है। राइट, अभी यहाँ पर तो देखो 12 ही हम सब टाइटल, 12-14 सब टाइटल्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास में आई कम अप विद स्क्रिप्ट्स, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो उससे क्या होता है, उससे आपके बेसिक्स भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन बना रहे हो। प्लस प्रैक्टिस जो होती है वर्ड्स की, वोकैबुलरी की, ईडियम्स की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहेंस योर इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश तो आती है, ठीक है, स्टिल जब कोई दूसरा बोलता है या फिर हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, वी फील कि हमें तो आता ही नहीं है कुछ भी, इसमें तो अलग ही वर्ड्स हैं, इसमें तो अलग ही तरीके की इंग्लिश लिखी हुई है, ये तो क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा, या फिर 10 में से 2 सेंटेंस समझ में आते हैं, बाकी नहीं आते। दिस इज जस्ट बिकॉज यू आर लैगिंग बिहाइंड इन समथिंग। जहाँ पर आपको काम करना होगा अपॉन योर वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, ईडियम्स, फॉर्मेशंस, इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना होगा। तो उसी के साथ साथ आप लोगों की जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन है वो एनहेंस होगी। अभी जो बच्चे हैं क्लास में, ऑल्दो मैंने उनको 4-5 महीने में ही बेसिक सारा सिखा दिया था, बट स्टिल दे आर लर्निंग। सम ऑफ देम आर इवन मोर देन 1 ईयर ओल्ड। ठीक है, लेकिन वो अभी भी हैं, बिकॉज दे नो कि उनको बेनिफिट मिल रहा है। नाउ दे आर ग्रोइंग, दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मोर थिंग्स। ठीक है, चलिए सेंटेंस क्या आया, और अगर मैं कुछ बोलूं तो वो चिढ़ जाता है। इफ आई से एनीथिंग, यहां पर समथिंग नहीं आएगा, क्यों, कुछ बोलूं, इसका सेंस है अगर मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी अगर मैं उससे कहूं, तो यहाँ पर वो वाला सेंस है। सो एनीथिंग का यूज यहाँ पर सही रहेगा, समथिंग लगाओ तो चलेगा, कोई बात नहीं। इफ आई से समथिंग, अगर मैं कुछ कहूं, लेकिन इसका सेंस है कि इफ आई से एनीथिंग, मैं अगर उसको कुछ भी बोलूं, ही गेट्स इरिटेटेड, वो चिढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है। गेट के 12 यूज पढ़ाए हुए हैं, उसमें से ये एक है, यहाँ पर उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, ही गेट्स इरिटेटेड, वो चिढ़ जाता है। राइट, जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। अब ये जो जैसे होता है ना, ये वाला जैसे, मानो जैसे कोई भूकंप आ गया हो, ठीक है, जैसे कि मुझे उसकी परवाह ही नहीं है, इसको हम यूज करते हैं एज इफ। जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो, एज इफ आई कमिटेड सम क्राइम। ठीक है, आई हैव कमिटेड, सॉरी, एज इफ आई हैव कमिटेड सम क्राइम, जैसे कि मैंने कोई जुर्म कर दिया हो, ऐसे चढ़ जाता है वो। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन आ गया। एज इफ अलग सेंस है, आई हैव कमिटेड सम क्राइम। इसने कहा वो बड़ा हो रहा है, उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। ठीक है, सो ही इज ग्रोइंग अप, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो बड़ा हो रहा है, ही इज ग्रोइंग अप। तो ग्रो अप का मतलब बड़ा होना, जैसे मैं किसी को बोलूँ बड़े हो जाओ थोड़ा, सो ग्रो अप। ठीक है, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, यू हैव ग्रोन अप। ठीक, तो ग्रो अप का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो वो बड़ा हो रहा है, ही इज़ ग्रोइंग अप, उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसको चाहिए। अब यहाँ पर कई लोगों ने चाहिए रटा हुआ है शुड, ठीक, लेकिन ऐसे मत रटो। शुड का यूज़ सलाह में होता है,
कोई एडवाइस जब हम कोई देते हैं या फिर कोई हमें देता है या फिर कोई किसी को भी देता है तो उन एडवाइस के सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैं कहूँ कि मुझे पेन चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वहाँ पर नीड का यूज़ करेंगे और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे आई डोंट नीड, तो डोंट लगाना। इसी तरीके से उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, ही नीड्स, डज छुपा, ही नीड्स सम प्राइवेसी, राइट। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे ही डजंट नीड, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है ही होता है। उसे चाहिए, उसके पास है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। जब हम पोजेशन की बात भी बताते हैं, जैसे आई हैव अ कार या फिर आई डोंट हैव अ कार, तो यहाँ पर डोंट लगाना, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू लगाना, डज ही हैव अ कार, तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ही बनता है, राइट। तो तीन ही चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, कंडीशन, एक्शन और पोजेशन। इन्हीं तीन चीज़ों पर आपको फोकस करना है मेजरली। ये तीन चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई सो इंग्लिश इज़ नथिंग। ये तीन चीज़ें समझ में नहीं आई, स्टिल इंग्लिश इज़ नथिंग, क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बना, सो ही इज ग्रोइंग अप, ही नीड सम स्पेस। भगवान के लिए तुम दोनों एक ही बातें बोलना बंद करो। भगवान के लिए, फॉर गॉड्स सेक, फॉर गॉड्स सेक, सेक का मतलब जैसे बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, भगवान की खातिर, इंसानियत की खातिर, तो उसमें सेक का हम यूज़ करते हैं। तो इसने कहा है कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए तुम दोनों एक ही बातें बोलना बंद करो, बोथ ऑफ यू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है इम्पेरेटिव, ठीक, कि ये करना बंद करो, ये करो, ऐसे करो। सो व्हेन एवर वी मेक सम कमांड, मेक सम ऑर्डर, तो वहाँ पर ऐसा सेंटेंस बनता है। सो फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए तुम दोनों एक ही बात बोलना बंद करो, ठीक है। तो स्टॉप सेइंग द सेम थिंग, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, बोथ ऑफ यू, ठीक है। बोथ ऑफ यू स्टॉप सेइंग द सेम थिंग, या फिर आप यू बोथ भी लगा सकते हो, यू बोथ स्टॉप सेइंग सेम थिंग, दोनों सेंटेंसेस चलेंगे। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पूरा हक है जानने का, ठीक, मैं उसकी माँ हूँ। सेंटेंस क्या है, कंडीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट की बात हो रही है। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। आपको इसको ऐसे समझना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप बी की थर्ड फॉर्म और बी की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को समझ पाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है अनकन्वेंशनल, क्योंकि हम इस तरीके से नहीं पढ़े हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और जब समझ में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज फॉर दिस, टू अंडरस्टैंड दिस, जब हम मॉडल्स पर जाते हैं तो बी का वहाँ यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है पोजेशन के सेंस में, एक्शन के सेंस में, और ऑब्लिगेशन के सेंस में। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। स्टार्टिंग के अगर 4-5 महीने, आई कैन अश्योर, स्टार्टिंग के 4-5 महीने अगर किसी बंदे ने अच्छे से क्लास में प्रैक्टिस कर ली, हो ही नहीं सकता कि दैट पर्सन कैन लर्न इंग्लिश। तो इसने कहा मैं उसकी माँ हूँ, आई एम हिज मदर, मुझे पूरा हक है जानने का, आई हैव एवरी राइट टू नो, ठीक है। एंटाइटल टू का भी यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं, आई एम एंटाइटल टू नोइंग दिस, ठीक। सो एंटाइटल टू के साथ कई जगह आईएनजी फॉर्म भी लगती है और कई जगह लोग नहीं भी लगाते हैं। तो फिलहाल अभी दोनों में, इन चीज़ों में ये चलता है। एक मिनट रुको, करेक्ट, हाँ जी। अभी क्या है, मैक्सिमम जगह एंटाइटल्ड के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, पहले कई जगह लगता था। तो एंटाइटल्ड टू काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ होता है, तो इसलिए आईएनजी लगाते थे, लेकिन अभी आप देखोगे नहीं लग रहा है मैक्सिमम ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। सो इसने क्या कहा कि आई हैव एवरी राइट टू नो, या फिर आई एम एंटाइटल्ड टू नो दिस, राइट। एक मिनट, परफेक्ट। देखो मैं फिर से समझाता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टिंग के 4 या 5 मंथ, अगर कोई बंदा ये कहता है कि आई विल बी प्रैक्टिसिंग, आई विल बी डूइंग वट एवर यू वांट मी टू डू, आई विल मेक सेंटेंसेस, आई विल बी कंसिस्टेंट इन द क्लास, तो मैं अश्योरिटी, एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि दैट पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश। और सिर्फ मेक शिफ्ट इंग्लिश नहीं, काम चलाओ इंग्लिश नहीं, द एक्चुअल इंग्लिश विच इज़ ऑफ यूज़, जो काम की है, ठीक है, विच कैन कम हैंडी एवरी टाइम, जो काम आ सकती है। अब सेंटेंस क्या है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो उसने बोला कि मुझे पूरा हक है जानने का कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो चलना मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, ठीक। तो मुझे पूरा हक है जानने का, आई एम एंटाइटल्ड टू नो दिस व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर चलने का सेंस क्या है, गो ऑन, ठीक है।
उसे थोड़ा स्पेस दो, वो समझ जाएगा। अब ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम कोई चीज़ करने की बात कर रहे हैं, ठीक, तो उसे थोड़ा स्पेस दो, सीधा एक्शन से शुरू करेंगे। सो गिव हिम सम स्पेस, वो समझ जाएगा, ही विल अंडरस्टैंड। सो गिव हिम सम स्पेस, ही विल अंडरस्टैंड, उसे थोड़ा सा स्पेस दो, वो समझ जाएगा। ये 2 बार लिख दिया। जब हम बड़े हो रहे थे तब हम भी ऐसे ही थे। तो जब हम बड़े हो रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, सिंपल, रहा ना रही थी, बड़े हो रहे थे, बड़े होने को क्या बोलेंगे, ग्रो अप। सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब हम बड़े हो रहे थे, वी वर द सेम टू, तो हम भी ऐसे ही थे, ठीक। तो भी के सेंस में टू लगाया, वी वर द सेम टू, ठीक। तो आई होप चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।